गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इसके क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स लेके आई हूँ, जो कि 5 मिनट में पूरा का पूरा माइंड में सारा का सेट हो जाएगा। और जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल्स क्या है? मतलब उसमें ए एंड द का प्रयोग होता है, उसे आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ये कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक वॉवेल में बांटा गया है, एक कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। तो वॉवेल में क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये तो सभी जानते हैं। ये तो नॉर्मली कॉन्सोनेंट भी सभी जानते हैं। ए ई आई यू को छोड़ के ये इतना सारा कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। और जो वॉवेल है उसमें एन का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, हमको पता है। इसमें कुछ अलग बता रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो कि सारा का सारा जो छोटा मोटा भी गलती होता है ना, वो मिस्टेक नहीं होगा। ये तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप लोग समझ गए। अब हिंदी में देखिए, हिंदी का आर्टिकल्स। हिंदी में आर्टिकल्स जो है ओ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ औ औ, अंग अह तक, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण क ख ग घ, जो नीचे तक आ जाएगा, हाँ, क्षत्रज्ञ तक, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हम लोग इसको तो देखते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी गलती भी हो जाती है इंग्लिश के माध्यम से। अगर इसको समझ जाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी हिंदी के व्यंजन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि क्या है, एन आइसक्रीम। एन का पहले एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एन आइसक्रीम, एन एप्पल। ये तो नॉर्मली है कि ये आगे वाला वॉवेल है, ये वॉवेल है तो एन लगेगा। अब ये देखिए, ये आइज है तो वॉवेल ही, ई लगा हुआ है, लेकिन एन क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लूरल हो गया। ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा? सिर्फ सिंगुलर में होगा। प्लूरल में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एन आवर, एन हॉनेस्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी बच्चे ए भरेंगे, क्योंकि वॉवेल तो आ नहीं रहा, एच आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये इसमें काफ़ी गलती होगी। लेकिन अभी देखिए, आवर, इसको क्या पढ़ते? आवर, क्योंकि एच साइलेंट हो जाता है, आवर। तो क्या अ का उच्चारण होना है ना, आवर। ये ऑनेस्ट, अ आ रहा है ना, ऑनेस्ट। तो इसमें एन का होगा, ए नहीं लगेगा। इसमें एच क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। जब भी एच से कोई आ जाए और उसके पहले वॉवेल लिखना हो तो एच को साइलेंट करके बोलना चाहिए। और एन का प्रयोग और कहाँ नहीं होगा? जो भी काउंट नहीं कर पाए उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हेयर, हेयर में क्या आप गिन पाएंगे? बाल को नहीं, चावल को गिन पाएंगे नहीं। तो जो भी काउंट आप नहीं कर पाएंगे उसमें कौन ए, ना ए का प्रयोग होगा ना ही एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलते हैं द पे। द क्या है? द वहाँ पे होगा यूज जो कि पूरे संसार में, मतलब जो एक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो सिर्फ सिंगल है, जो आप प्रॉपर जान रहे हैं। मतलब वी कैन ओनली यूज इन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या? कॉमन नाउन में सारे नाउन। जैसे ये लड़का है, वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन है। नाउन भी आके मैं पढ़ाऊँगी। मैं अभी इसको लेके थोड़ा सा मैं हिंट्स बता रही हूँ कि कॉमन नाउन में क्या हो गया, ये लड़के हैं तो लड़के कोई भी हैं वो कॉमन नाउन हो गया। अब बताएंगे कि राम लड़का है, तो ये राम क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हम जान रहे हैं उस लड़के का नाम राम है। तो इसी तरह हम जान रहे हैं गंगा, एक ही गंगा है। नदी, अगर नदी रहती तो वहाँ पे द नहीं लगती कोई भी, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये गंगा का नाम है तो वहाँ पे द लगेगा। द मून, क्योंकि यूनिवर्स में तो एक ही मून है, सन एक ही है। उसी तरह रामायण, रामायण बुक, कोई भी बुक रहेगी तो वो क्या हो जाता? वो कॉमन नाउन होता। लेकिन हम बुक का नाम दे रहे हैं रामायण, तो वो क्या है? वो एक प्रॉपर नाउन, हम बुक का नाम जान रहे, वो तो क्या है? द रामायणा लगेगा। ठीक है, तो वी कैन ओनली यूज इन प्रॉपर नाउन। जहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है आप समझ गए? प्रॉपर नाउन जिसका हम नाम जान रहे हैं एक्चुअल में, जिसके बारे में हम निश्चित जान रहे हैं कि उसका नाम राम है, सीता है, उस लड़की का नाम जो प्रॉपर है हम जान रहे हैं, उसमें द लगेगा। और जो कि यूनिवर्स में, और जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं तो ये भी प्रॉपर, मतलब हम जा रहे हैं लेकिन दिल्ली जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर में आ जाता है।
ठीक है, तो द का यूज समझ गए कि कहाँ होता है, ओनली वन। और ए का तो सबसे आसान है, अ ट्री, अ बर्ड, अ गर्ल, ठीक है। लेकिन ए और एन का ये याद ध्यान में रखना है कि कभी भी प्लूरल होगा तो नहीं होगा यूज, सिंगुलर में ही ए और एन का यूज होगा, ठीक है। एन आई हो सकता है, लेकिन जब आइज रहेगा तो एन आइज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह जैसे अब जैसे राइस क्या ट्रीज दे दिए, ठीक है, ट्रीज, तो ट्रीज के आगे क्या लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा, क्योंकि वो तो प्लूरल है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे द ट्रीज, ठीक है। और वहीं पे अगर हम गंगा देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, द गंगा नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, मतलब ये एक ही है, तो इसको बोलेंगे दी। अगर कोई बोलने में भी अगर बोलेगा कि ये ट्री के आगे बताओ क्या लगेगा और गंगा के आगे क्या लगेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द ट्री लगेगा, सॉरी द ट्रीज लगेगा, द ट्री नहीं, द ट्रीज लगेगा। और गंगा या मून दे देगा तो उसके आगे क्या लगेगा, दी, उसको क्या बोलेंगे, दी, ठीक है। ये मतलब ऑरल है, ये कुछ बेसिक नॉलेज है, तो सोचिए शेयर कर लूँ, ठीक है। तो द कहाँ बोलना है, द ट्रीज, द हेयर्स, है ना। और ये गंगा मून सन वगैरह या रामायण तो दी रामायण, मतलब रिस्पेक्टेड के साथ, ठीक है ना। तो आज का आर्टिकल्स यहीं पे ख़त्म होता है। ए एन का यूज आप यहाँ से बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना। यूरोप, जैसे यूरोप, ठीक है, अभी याद आ गया, एक बता रहे हैं, यूरोप, यू से तो आगे में आ रहा है ई, ठीक है ना, ई से स्टार्ट होता है यूरोप, लेकिन उच्चारण कहाँ होता है, य से हो रहा है यूरोप, तो एन नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे तो छोटे बच्चे हैं, इतना हार्ड तो नहीं दिया जाएगा पेपर्स में, लेकिन जाना कहीं दे दे, यूरोप दे दे, यूरोपियन दे दे, ये सब नॉर्मली है कि दे देता है एक दो क्वेश्चन, तो ये जानना चाहिए कि जो व्यंजन में आते हैं उसमें एन कभी भी नहीं लगाना, ठीक है। और जो सिंगुलर रहेगा उसी में ए और एन का प्रयोग होगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।